खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 17वां बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। खुदा आपसे बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, खुदा आपकी रहनुमाई करना चाहता है। सब गौर से सुने ताकि वाकई आप और ज़्यादा खुदा में आगे बढ़ सकें। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया। यीशु मसीह ने ये खुद अल्फाज बोले हैं। यीशु मसीह खुदा के आगे एक दुआ कर रहे थे और यीशु मसीह दुआ में ये कह रहे हैं कि ऐ खुदा, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया है। यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर मनादी की, लोगों को कलाम सुनाया, समझाया, खुदा के बारे में बताया, खुदा के जलाल के लिए तैयार किया, तालीम दी, उनको सिखाया कि आपको किस तरह से चलना है। और जब यीशु मसीह अपनी खिदमत के आखिरी हिस्से में गए तो यीशु मसीह एक दुआ कर रहे हैं। कहते हैं, ऐ खुदा, मैंने तेरे नाम को इन लोगों पर ज़ाहिर कर दिया है। सारे बोलो, क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने खुदा को लोगों पर ज़ाहिर किया और फिर यीशु मसीह ने वो खिदमत अपने शागिर्दों को दी कि अब तुम जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। और वो जिम्मेदारी आखिरी दौर तक पहुंची कि आज खुदा अपने खादमों के वसीला से लोगों पर अपनी कुदरत को, अपने नाम को जाहिर करता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदा, मैंने जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी, मैंने तेरे नाम को, तेरे कलाम को इन पर जाहिर कर दिया है। वो यीशु मसीह ने बेशुमार लोगों को कलाम सुनाया, लेकिन वो सब लोग चेंज नहीं हुए। उन सब लोगों ने उस तरह से खुदा के साथ चलने के लिए तैयारी नहीं की। वो सब लोग जो यीशु मसीह से कलाम सुनते थे, वो सब लोग मान नहीं जाते थे। मशहूर बात है कि एक अमीर बंदा यीशु के पास आया। यीशु ने बड़े प्यार से लिखा, यीशु मसीह को उस पर प्यार आया और बड़ी मोहब्बत से उसको समझाया कि भाई, तू आसमान की बादशाही में जा तो सकता है, तू हमेशा की जिंदगी का वारिस तो बन सकता है, लेकिन तुझे करना क्या है? जो कुछ तेरे पास है ये बेच, जो कुछ तेरे पास है इसको क्या कर, बेच और बांट दे। ये बात उसको पसंद नहीं आई। ये बात उसे नामुमकिन लगी कि ये मैं नहीं कर सकता। सो बाइबल कहती वो गमगीन होकर, परेशान होकर वापस चला गया। मैसेज यीशु मसीह का सुन लिया था उसने, पर उसको ये काम जो था वो मुश्किल लगा। वो ये समझता था कि ये काम कोई कर नहीं सकता। बेशक उसके बाद बेशुमार ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने वाकई यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो करीबी लोग थे। बैमुकस में लिखा, एक बार यीशु ने जब कलाम सुनाया तो शागिर्दों ने कहा कि ऐ खुदावंद, हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जिसने मेरी खातिर जमीन पर अपने खानदान को और अपनी जायदाद या किसी चीज को छोड़ा हो तो इस आलम में भी 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी ना पाए? मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। कुछ लोगों को जो समझ आती है वो करना उनके लिए मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है। वो समझते हैं कि जो दुनिया कर रही है वो ही हमको करना है। इसलिए वो कहते हैं अगर हम दुनिया के अपोजिट कुछ करेंगे, जो दुनिया कर रही है, अगर हम इससे हटकर कुछ करेंगे, अगर हम दुनिया से ज्यादा ईमानदारी दिखाएंगे, अगर हम दुनिया के साथ सीधे तरीके से पेश आएंगे तो शायद हम नाकाम हो जाएंगे। और ये कम इल्मी की बात है। खुदा कामयाब करता है, खुदा आपको ब्लेस करता है। सो खुदा का कलाम ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदा, मैंने तेरे नाम को इन लोगों पर जाहिर कर दिया है। और आज खुदा ने ये जिम्मेदारी खादमों को दी है कि वो कलाम को, खुदा की कुदरत को लोगों पर जाहिर करें। यीशु मसीह ने अमीर बंदे पर जाहिर कर दिया, वो समझ गया और उसकी अफसुर्दगी की वजह यह थी, उसने कहा नहीं 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 नहीं,
ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सब माल ही बेच दूं? मैं तो ज़मीन पर जो कुछ कर रहा हूं ये कर ही पैसे के लिए रहा हूं। मेरी तो ज़िंदगी का मजमून ही क्या है? पैसा कमाना है। मेरी तो ज़िंदगी का मजमून ही लोगों को चक्कर देना, लूटना है। ये कैसे हो सकता है कि मैं यीशु के पास आऊं और सबसे पहले पैसा ही मुझे छोड़ना पड़े? वो नहीं समझ पाया। अगर यीशु के कहने पर को छोड़ेगा तो वो 100 गुना करके यीशु उसको वापस देगा। और ये बात यीशु मसीह ने शागिर्दों को जवाब दिया कि कौन है जिसने कुछ छोड़ा हो और इस जमीन पर ही वो 100 गुना ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की? सब नहीं कर सकते। जिनका खुदा ज़हन खोल दे वो कर सकते हैं। सब नहीं कर सकते। सब सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, सब कर नहीं सकते। पर जिन पर खुदा का फजल हो गया है वो सब कुछ कर सकते हैं। लिखा है डाली जो है ये दरख्त से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये दरख्त में कायम है तो यीशु ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो तुम सब कुछ। जो लोग यीशु की मोहब्बत से भर गए उनके लिए जान देना भी मुश्किल काम नहीं, माल तो दूर की बात है, उनके लिए जान देना भी मुश्किल नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, यानी मिन्नत करता हूं या दुआ करता हूं। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, दरख्वास्त करता हूं। और अगला हिस्सा, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। यीशु मसीह कह रहे हैं खुदा मैं सारी दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहा। मैं किन के लिए दरख्वास्त कर रहा हूं? जिन्हें तूने मुझे दिया है। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो सब तेरे हैं। यीशु मसीह किन के लिए दुआ करता है? जो दुनिया में से यीशु मसीह को मिल गए, जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। सब बात नहीं कि यीशु मसीह सब कुछ कर रहे हैं, यीशु मसीह ऐसे नहीं कर रहे। दुनिया में बड़े सारे लोग कुछ गलत फहमियों में हैं। क्या गलत फहमियां हैं? जो कलाम किसी एक के साथ किया गया सारी दुनिया समझती है मेरे साथ भी है। मिसाल के तौर पर एक के लिए यीशु मसीह ने दुआ की, सारी दुनिया कहती है हमें दुआ करवाना है, लेकिन यीशु मसीह ने सबके लिए दुआ नहीं की। एक को यीशु मसीह ने कहा जाकर शलोक के हौज में अपनी आंखों को धो ले। अब सारी दुनिया शलोक के हौज में आंखें धोने चली जाएगी तो क्या हील हो जाएगी? नहीं। जब दूसरा अंधा आया तो उसको यीशु ने मुंह से बोलकर ही कहा जा तेरे ईमान के मुआफिक हो गया। एक तीसरे के पास यीशु मसीह गए, यीशु ने कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। कोड़ी यीशु के पास, यीशु ने कहा हैकल में जा और नजर गजरान। एक चौथा आया, उसको यीशु मसीह ने कुछ और कहा। लेकिन आज क्या है, लोगों ने जो एक को देख लिया कहते बस वो ही सब कुछ है। और ऐसे बड़े सारे लोग जो आज स्टैचू बनाते हैं, जब आप कहो कि ये क्यों, कहते मूसा ने भी तो बनाया था। वो कहते हैं मूसा ने भी तो क्रोबी बनाए थे। वो कहते हैं कि मूसा ने भी तो पीतल का सांप बनाया था। तो मैं कहता हूं मूसा ने तो एक बंदा भी कत्ल किया था, फिर वो भी आपको करना है। मूसा ने तो दूसरी शादी भी की थी कोशी औरत से, फिर वो भी आपको करना है। आप ये मत देखो मूसा ने क्या किया, जो खुदा ने मूसा को कहा उसने वो किया। खुदा ने मूसा से कहा क्रोबी बना, उसने बनाए। खुदा ने मूसा से कहा पीतल का सांप बना और उसने बना दिया। मुझे खुदा ने कहा तुम अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त या सूरत ना बनाना, मुझे नहीं बनानी। 11 शागिर्द कहते पतरस पानी पर चला है, मुझे भी चलना है, सारे डूब के मार जाना सी। वो जानते थे जिसको कहा उसका काम है चलना। जो खुदा आपको कहता है आपको वो करना है, किसी की कॉपी मत करें। हमारे सामने खुदा और उसका कलाम है, जो खुदा कहता है वो करना है। मूसा को सांप का हुक्म था, उसकी बनाने में ही शिफा और निजात थी। मूसा को क्रोबी बनाने के लिए कहा गया था, मूसा को बनाने ही चाहिए थे,
लेकिन जब आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, मुझे खुदा ने कहा तुम अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्ति या सूरत ना बनाना। हम मूसा की कॉपी नहीं करते, हम खुदा ने जो मुझे करने के लिए कहा हम वो करते हैं। जो खुदा आपको करने के लिए कहता है, आपका विजन वो है। एक स्टेज आता है, उस पर गुलूकार गाते हैं। दूसरा स्टेज है, पास्टर कहते हैं तेरे स्टेज पर कोई भी दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए। उसने नहीं आने देना। वो ये नहीं कहा कि वो तो गुलूकार को बुलाता है तो मुझे भी बुलाना चाहिए। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आपने अपनी रोया को देखना है, आपको खुदा ने क्या करने के लिए कहा है। आपको ये देखना है आप पर कौन सा कलाम नाज़िल हुआ है, आपको क्या हुक्म है। आपने वो करना है जो आपको कहा गया है, आपने वो नहीं करना जो लोग कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं सारी दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, मैं उनके लिए दुआ करता हूं जिन्होंने मुझे कबूल कर लिया है। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता पर उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो मुझे मिल गए हैं और वो तेरे। मैं उनके लिए दुआ करता हूं, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं। 15वीं आयत पढ़ेंगे, 17वां बाब 15वीं आयत। सब लोग खुदा के लोग नहीं। सब बोलो क्या है? सब लोग खुदा के लोग नहीं है। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। ये दुआ यीशु मसीह ने किसके लिए की? ये भी शागिर्दों के लिए। कहा मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि जितनों ने मुझे कबूल कर लिया इनको अभी उठा ले, बल्कि मैं ये कहता हूं कि उस शरीर से, शैतान से इनकी क्या कर? हिफाजत कर। जो लोग दिल से खुदा के साथ अटैच हो गए, अमली जिंदगियों के साथ, शैतान कभी उनको टच नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं उनके लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं खुदावंद इनके लिए दरख्वास्त करता हूं कि उस शरीर से इनको बचा के रखना, उस शरीर से तू इनको महफूज रखना। मैं सबके लिए नहीं बल्कि इनके लिए दुआ करता हूं। आगे पढ़े 20वीं आयत। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। हाँ जी, ये दुआ यीशु मसीह ने क्या की? यीशु मसीह ने क्या, मैं सिर्फ इन 12 शागिर्दों के लिए दुआ नहीं कर रहा, बल्कि मैं किन के लिए कर रहा हूं? जो इनका कलाम सुनकर मुझे कबूल करेंगे, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूं। कर किन के लिए रहा यीशु दुआ? जो कलाम को कबूल कर लेंगे। जिनको मैंने कलाम सुनाया खुदा, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। जिनको मैंने कलाम सुनाया, जिनको वो जाकर कलाम सुनाएंगे और उनके वसीले से भी जो खुदा को कबूल करेंगे, मैं उनके लिए भी पहले ही दुआ कर रहा हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? दुआ कर किन के लिए रहा यीशु मसीह? जो कलाम को कबूल करेंगे। अगर कोई बंदा कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, खुदा की फर्मा बरदारी के लिए तैयार नहीं, जो कलाम उस पर नाज़िल हुआ वो करने के लिए तैयार नहीं, तो खुदा की वो बरकत उन पर नहीं आ सकती। खुदा की कुछ बरकतें हैं वो सारी दुनिया के लिए हैं। जैसे खुदा ने कहा कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सारी दुनिया की ख्वाहिश को, पूरी दुनिया को रोटी देता है। पर कुछ बरकतें सारी दुनिया के लिए नहीं, कुछ बरकतें सिर्फ ईमानदारों के लिए हैं, कुछ बरकतें सिर्फ नबियों के लिए, कुछ बरकतें सिर्फ पास्टरों के लिए। सबके लिए सब बरकत नहीं। आप जितना आगे बढ़ोगे उतनी बड़ी बरकत आप ले सकोगे। अब बाइबल में पुराने अहदनामे का भी मजमून ये है कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, और नए अहदनामे का भी मजमून ये है खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, सबसे नहीं। खुदा ने कहा मैंने दुनिया से मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो ऐत मुकम्मल कैसे होती है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। मोहब्बत का मजमून यहां पर है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ईमान लाने वालों के साथ खुदा की मोहब्बत है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक। ये खुदा की एक मोहब्बत थी कि मैं दुनिया के लिए एक दरवाजा खोल दूं, जो इसमें से गुजरेगा वो निजात पाएगा। और यहां पर भी मोहब्बत का मजमून है, क्या है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। अगर आप ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हो तो खुदा की सब बरकतें आपके लिए नहीं है।
सो खुदा की बरकतें ईमानदार लोगों के लिए हैं। कुछ बरकतें ऐसी हैं जिनका तल्लक ईमान के साथ है। खुदा का जलाल जब आप में से ज़ाहिर होता है, खुदा की बरकत उस वक्त आप पर ठहरती है। अगर आपकी जिंदगियों से जलाल शैतान का ज़ाहिर हो तो खुदा की बरकत कभी आप पर ठहर नहीं सकेगी। हाँ, जो दुनिया चल रही है, दुनिया के साथ आप भी चल सकते हो, दुनियावी स्टाइल से आप चल रहे हो, चल सकते हो, लेकिन कुछ बरकतें जो हैं वो कभी आप पर नहीं ठहरेंगी। और पुराने अहदनामे में क्या कहा खुदा ने? पुराने अहदनामे में भी इसी तरह से लिखा है कि खुदा ने क्या कहा अब्राहम से कि जो तुझे बरकत दे मैं उसको बरकत दूंगा और तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। जो तुझे मुबारक कहे मैं उसे मुबारक कहूं, यानी जिसको तू सिलेक्ट करे, जिसको तू सिलेक्ट करे, जो तेरे वसीला से होंगे। तू वसीला है एक, सबको नहीं खुदा ने संभाला। और अब कलाम कस में देखो, जब खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया और यकूब के साथ मिलकर इस्राएल की नस्ल जो थी वो मिस्र में गई, तो खुदा ने इस्राएलियों को बचाने के लिए मिस्रियों के बेशुमार लोगों को मार दिया ताकि वो अपने लोगों को छुड़ाए और बचाए। क्योंकि खुदा ने कहा मैंने अपने लोगों का रोना देख लिया है, सुन लिया है, मैं उतरा हूं कि मैं इनको छुड़ाऊं। और जितने लोगों ने खुदा के लोगों पर जुल्म किया था, खुदा ने उनको कंगाल कर दिया, उनका सोना चांदी खुदा ने लेकर इस्राएल को दे दिया और उनके पलोठे बच्चों को मार दिया। और मिस्र का मुल्क खुदा ने वबाओं के साथ तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। खुदा किन से प्यार करता है? अपने लोगों से। किन से? अपने लोगों से। अगर आपने पूरे तौर पर खुदा को कबूल किया है तो खुदा के फरिश्ते आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके साथ हैं। अगर आपने खुदा को पूरे तौर पर कबूल किया है, पर अगर वो ही आकड़ वाली जिंदगी है, भाजी जो को मर्जी कहे मैं तो जिद्दा करना, मैं तो उदा ही करना है, तो फिर आप खुदा के लोग नहीं हो। सो खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। सब बोलो कि इनकी, अपने लोगों की। बाइबल में लिखा जब लूत को काफी बादशाह मिलकर जंग लड़ रहे थे और वो बादशाहों को गुलाम बनाकर ले गए, लेकिन जब अब्राहम को पता चला तो वो सिर्फ 300 लोगों के साथ गया और 300 लोगों के साथ जाकर उसने हजारों की फौजों के साथ जंग की। और 300 लोगों की पावर इतनी थी कि जाकर हजारों की फौज को मारा और जाकर अपने लूत भतीजे को और उसके सारे खानदान को वो छुड़ाकर ले आया। फर्क कहां पर था कि अब्राहम के साथ खुदा था, खुदा उसकी जंग लड़ रहा था, लेकिन वो बादशाह बेशक ज्यादा थे, फौज ज्यादा थी, पर खुदा ने उनको छुड़ाने का जुम्मा नहीं लिया हुआ था। कुछ लोगों को खुदा ने छुड़ाने का जुम्मा लिया हुआ है। आप खुदा के लोग हो, आप गिरो, खुदा उठाएगा। आप खुदा के लोग हो, फंस जाओ, खुदा आपको आजाद करवाएगा। आप किसी भी जगह पर, खुदा आपके साथ खड़ा है। आप आग में हो, आप पानी में हो, आप जिधर भी हो, खुदा आपके साथ है। पर अगर आपका खुदा के साथ कोई कंटैक्ट तल्लक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई मजबूत रिलेशन नहीं है, तो फिर खुदा उस तौर से आपको नहीं छुड़ाएगा जिस तौर से खुदा छुड़ाना चाहता है। खुदा की बरकतें फ्री में नहीं है। आपका एक खुदा के साथ मजबूत रिश्ता होना चाहिए, एक मजबूत तल्लक होना चाहिए। आपका दुनिया में अंदर सबसे जो करीबी रिश्तेदार होना चाहिए वो खुदा होना चाहिए। जो सबसे करीबी दोस्त होना चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए। और अगर कोई इसके अलावा है कि कोई रिश्तेदार आने पर आप चर्च छोड़ सकते हो, तो इसका मतलब यीशु सेकंड है। पहले आपका वो रिश्तेदार जिसके लिए आपने यीशु को छोड़ दिया। अगर आप इबादत वाले दिन किसी और को तरजीह देते हो तो इसका मतलब यीशु आपकी जिंदगी में फर्स्ट नहीं, सेकंड है। सो खुदा ये चाहता है कि आपका खुदा के साथ एक गहरा तल्लक हो, फिर खुदा की कुदरत उस तौर से आपकी जिंदगी में काम करेगी जिस तौर से खुदा चाहता है। सो आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। इसमें लिखा है, कुबड़ी औरत 18 साल से बदरूहों में थी, यीशु मसीह के सामने आई, हैकल में थी। यीशु मसीह कलाम सुना रहे। लोग ये समझते थे कि सब्बत वाले दिन मौजज़ा करना गुनाह है। यीशु मसीह भी जानते थे कि अगर मैं मौजज़ा करूंगा तो मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग बहस करेंगे, मुझे लोग बहुत सारा बातें करेंगे, तंग करेंगे,
ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे। पर फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने कहा खड़ी हो जा, और खड़ा करके यीशु मसीह ने क्या किया? उसको उस बदरू से आज़ाद किया। और साथ यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या, तुम क्या चाहते हो कि क्या सब्बत वाले दिन कोई मौजा नहीं होना चाहिए? ये जो इब्राहिम की बेटी थी, क्या ज़रूरी ना था कि ये आज का दिन अबलीस के बंदरों से आज़ाद करवाई जाती, छिड़ाई जाती? क्यों छिड़ाया? क्योंकि खुदा ने कहा ये किसकी है? ये तो अब्राहम की नस्ल की है। खुदा ने अब्राहम के मुंह को देखा और सब्बत वाले दिन अपने मुखालफत को बर्दाश्त करते हुए भी उसको आज़ाद करवाया। इसने कहा इसको आज़ाद आज ही होना है, क्योंकि ये इसका तल्लक जो है वो किसके साथ है? अब्राहम यानी मेरे साथ इसका तल्लक है, इसलिए इसको आज ही आज़ाद करना है। खुदा उन लोगों को आज़ाद करवाता है जिनका खुदा के साथ एक गहरा तल्लक है, जिनका रिश्ता कमज़ोर है। खुदा उस तौर से उनकी ज़िंदगी में काम। अगर आप नसब नामा पढ़ें तो आप बार बार पढ़ेंगे कि नसब नामे के अंदर सबके नाम नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, जब आप पढ़ते हो, मत्ती पढ़ो, लूका पढ़ो, जो भी आप पढ़ो, आप देखोगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? लिखा है अब्राहम से अजहाक पैदा हुआ। अब्राहम से अजहाक पैदा हुआ। अब्राहम से कोई और भी पैदा हुआ था। कौन था? अस्माइल। पर उसका नाम नहीं, अस्माइल का नाम नहीं। उसका क्यों नहीं? क्योंकि जो अस्माइल है वो जिस्मानी तरीके से चला। उसने खुदा की नस्ल को, अजहाक को ठट्ठा मारा। उसने खुदा की उस चुनी हुई नस्ल पर ठट्ठा किया और उसकी माँ ने सारा को हकीर जाना और खुदा ने उसको नसब नामे से काटा। खुदा अपने लोगों का जुम्मा लेता है, सबका नहीं। इसलिए लिखा है अब्राहम से अजहाक पैदा हुआ। अब्राहम से असऊ का नाम, अस्माइल का नाम नहीं आया। और आगे क्या लिखा है? और अजहाक से यकूब पैदा हुआ। यकूब का नाम लिखा है, असऊ का नाम क्यों नहीं आया? असऊ खुदा के साथ उस तरह से प्यार करने वाला नहीं था। वो एक शिकारी सूरमा था, अपनी ताकत जिस्मानी तरीके से चलता था, अपनी अना और अपनी आकड़ के साथ। खुदा ने उसको अपनी नस्ल का हिस्सा नहीं बनाया। खुदा ने यहां पर एक नस्बनामा, अपनी नस्ल का जिक्र किया, और खुदा ने अपनी नस्ल किन लोगों को कहा? जो खुदा के साथ उस तौर से चले जिस तौर से खुदा चाहता था। पैदा वो भी उन्हीं से हुए थे। और आगे आप पढ़ते जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, 2-2 भाई, 3-3 भाई, 4-4 भाई, पर खुदा ने एक का नाम लिखा। कौन? जो मुकम्मल वफादारी के साथ चला, जो 2 नंबर तरीके से चलते रहे, उनका नाम खुदा ने नस्बनामे में नहीं लिखा। आज कलीसिया क्या समझती है? कहती सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। जो भी बंदा ज़मीन पर आया उसका नाम खुदा के पास रिकॉर्ड है। लेकिन खुदा बचाता किनको है? जिनका खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता है। खुदा ने अपनी नस्ल के लोगों को कहा। लिखा है यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारस, सारा से तिमर। और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक बंदा नजर आएगा, और जो जिसका नाम इस लाइन के अंदर आएगा ये वो वाला बंदा होगा जिसका खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता था। चलते बाकी भी थे पर वो कच्चे पक्के लोग थे, वो सब मजबूती से चलने वाले नहीं थे, उनका रिश्ता पक्का नहीं था खुदा के साथ। लेकिन जो लोग बर्दाश्त करते थे पूरी फरमाबरदारी के साथ, पूरी ताबेदारी के साथ, उनको खुदा ने अपनी नस्ल कहा, उनको खुदा ने अपनी नस्ल कहा। खुदा ने सबके लिए दुआ नहीं की और सबको खुदा ने अपनी नस्ल नहीं कहा, सबको अपने बेटे और बेटियां नहीं कहा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अगर आप कच्चे पक्के मसीही हो तो बाइबल कहती है पस ना तुम गर्म हो ना तुम सरद हो, पस मैं तुझे अपने मुंह से निकाल कर। दुआ तो करते हो घर में, रोज बाइबल भी पढ़ते हो, पर पूरी वफादारी नहीं करते हो।
तो खुदा का वो मस्सा, वो बरकत आप पर नहीं ठहर सकती। खुदा के कलाम में कुछ लोग हैं जो पूरी फर्माबरदारी करने वाले थे, उनका लेवल आप बाइबल में देखो बहुत ऊपर नजर आएगा, और खूबी एक नजर आएगी कि जो खुदा ने कहा उन्होंने वो किया, और जो लोग थोड़ा डाउन, उन्होंने जो खुदा ने कहा वो भी किया, जो अपने दिल ने कहा वो भी साथ किया, वो दूसरे नंबर के ईमानदार हैं। जैसे आप देखो 12 रसूल थे, 12 के 12 ही रसूल ही थे, 12 ही ईमानदार थे, पर खुदा ने 3 को हमेशा पहली लाइन में रखा, बड़े बड़े कामों के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर इस्तेमाल किया, और बाकी 9 वहां पर नहीं पहुंच सके। चलते वो भी खुदा के साथ थे, वो भी रसूल ही थे, पर उन्होंने सख्त हार्ड वर्क नहीं किया खुदा के लिए, वो दूसरे लेवल के मसीही रहे। और इसलिए खिदमत में आप बाइबल में उनको खिदमत में नहीं देखोगे। खिदमत में जब आप देखोगे, आप यकूब को देखोगे, यूहन्ना को देखोगे, पतरस को देखोगे, पलूस को देखोगे, बाकी बहुत कम नजर आएंगे आपको। वो भी तो रसूल थे, वो किधर हैं? उनके हाथों से वो मौजे नहीं हुए, उनके जुबान से ज्यादा लोगों ने यीशु को कबूल नहीं किया, पर जो लोग ज्यादा गहरा तल्लक रखते थे, उनके वसीला से खुदा ने बड़े बड़े काम किए। आज सब आप खुदा के शिगिर्द हो। अगर आपका तल्लक रिश्ता गहरा है खुदा के साथ, तो खुदा की बड़ी बरकतें आप में काम करेंगी। अगर आपका रिश्ता कमजोर है, गुस्सा चढ़िया, गाला भी निकल गई, हैं जी, किसी दे चढ़िया, झूठ धोखा बेईमानी भी चल गई, जब कभी कलाम की बात हुई तो दुआ भी आ गई, बाइबल भी आ गई, पर करना सब वो जो अपना दिल कहे। जो लोग अपने दिल अपने ज़हन से चलते हैं, उनका खुदा उनका अपना दिल और अपना ज़हन है। आपका खुदा यीशु मसीह होना चाहिए। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो खुदा कहे आपको वो करना है। सो खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा सबको नहीं छिड़ाता, जितनों ने उसे कबूल किया। और कबूल करने से मुराद है खुदा के कलाम पर ईमान लाना, कि जो लिखा है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आपका चर्च के साथ एक गहरा रिश्ता होना चाहिए। आपका मैसेज के लिए आपके दिल में भूख और प्यास होनी चाहिए। लिखा है खुदा के कलाम में, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। आपको चर्च से कलाम मिलता है, उस कलाम के लिए भूख प्यास कशिश होनी चाहिए कि मैंने जाना है, और जो मेरी रूह के लिए खुराक है वो खुदा ने आज नाजल करनी है, और मैंने मैसेज सुनना है। अगर भूख और प्यास नहीं तो आप मुबारक लोग नहीं। ज़रूर है कि आपका तल्लक गहरा हो, गहरा रिश्ता हो, हर बात में पहला दर्जा खुदा का हो। खुदा सब के लिए दुआ नहीं करता। किन के लिए? जितनों ने उसे कबूल किया। सबका नाम नस्बनामे में नहीं। किन का है? जो रूह के मुआफिक चले। सबको खुदा बरकत नहीं देता। लिखा है खुदा कलाम में, तेरे वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। जो तुझे लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। अजीज़ों, खुदा मोहब्बत करता है, पर खुदा चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर फर्माबरदारी के साथ अमल करें। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि पता चलता है इस बंदे ने तो अभी तक बपतिस्मा तक नहीं लिया, और वो भी लोगों को कलाम सुना रहा होता है, और कभी कभी चर्च को तरतीब दे रहा होता है बंदा, और शायद उनको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी अमली ज़िंदगी भी ना हो। सो खुदा चाहता है आप खुदा के साथ अपना एक गहरा तल्लक पैदा करें। यकूब का नाम है, भाई का नाम क्यों नहीं? उसका रिश्ता उतना गहरा खुदा के साथ नहीं है। अज़हाक का है, भाई का क्यों नहीं? उसका तल्लक इतना गहरा नहीं था। आज आपका नाम है, होना चाहिए, पर अगर आपका तल्लक खुदा के साथ गहरा है, आप बारीकी से देखते हो कि मुझे क्या करना चाहिए जो मैंने अभी तक नहीं किया, तो इसका मतलब आपका रिश्ता गहरा है। सो खुदा आप सबको इस कलाम के सिलसिले से बरकत बख्शे।